HK आइडियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मैं MD, कक्षा 9 मैथमेटिक्स बहुपद चैप्टर से पढ़ेंगे। हाँ, बहुपद पढ़ते हैं। बहुपद की बात करते हैं। वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर, योग, अंतर, गुणन तथा भाग द्वारा जुड़े हों उसे बहुपद कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि बहुपद में आया दो टॉपिक, चर और अचर। तो चर और अचर पे बात करते हैं कि चर कौन सा होता है और अचर कौन सा होता है। चर के लिए क्या बोला गया? बोला गया वे बीजीय व्यंजक, वे बीजीय व्यंजक, रुक दीजिए थोड़ा सा, बहुपद वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद और अचर पद दोनों योग, अंतर, गुणन तथा भाग चिन्हों से जुड़ा हो बहुपद कहलाता है। जैसे क्या है कि योग चिन्ह, अंतर, गुणन तथा भाग। जैसे क्या है, अंतर जो है, योग जो होगा प्लस से, अंतर जो होगा माइनस से, और ये जो होगा गुणन इनटू से इसको करेंगे, और जो भाग है इसको किससे? डिवाइड से, इससे प्रदर्शित किया जाएगा। यदि इन चिन्हों के द्वारा जुड़े होंगे कौन से पद? चर पद और अचर पद, यानी दोनों इन चारों चिन्हों के द्वारा जुड़े होंगे, उन्हें हम बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो आते हैं इस पर कि दो पद हमारे जुड़े जा रहे हैं। कौन कौन से? चर पद और अचर पद। तो बात करते हैं चर पद और अचर पद के लिए। तो चर पद कौन से होते हैं? वे पद जिसका मान बदलता रहे। अब मान आते हैं कि जिसका मान बदलता रहे, तो किसका मान बदलता रहता है? जैसे कि हम कह दें कि हमारे पॉकेट में 2x, 2 के सिक्के 4 हैं, 6 हैं, जैसे निश्चित ना किया जाए। कहा जाए कि हो सकता है कि अलग अलग हो, है ना, कि कुछ ही हैं, जैसे 2 के सिक्के कुछ हैं, 3-4 होंगे, कोई निश्चित नहीं है, उस तरह से तो चर पद कहलाएंगे। जैसे कि वे पद जिसका मान बदलता रहे, हमेशा बदलता रहे, है ना, निश्चित न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? चर पद कहेंगे। जैसे में x, जैसे ABC, XYZ, इसमें T भी आ सकता है। जैसे कि ABCD में जितने अक्षर हैं, यानी 26 अक्षर जो हैं, वो सभी हमारे कौन से होंगे? चर पद कहलाएंगे। ठीक है, अब उसमें जो भी अक्षर आएंगे वो हमारे चर पद होंगे। जैसे ABC, XYZ, T भी, कुछ भी। ठीक है, आते हैं अचर पद पे। अचर पद किसे कहते हैं? तो अचर पद का मतलब ये है कि कोई ऐसा संख्या, कोई संख्या मान को ही हम लोग कह सकते हैं अचर पद, संख्या मान। जैसे कि कोई संख्या होगी उसको तो कह दिया जाए किसी निश्चित मान को, है ना। अब मान लिए कह देते हैं कि हमारे पास 10 रुपए के, यानी कि 10 के नोट एक ही है या 2 है, तो इसमें क्या है कि हम उसको निश्चित कर दे रहे हैं कि हमारे पॉकेट में कितना है? 10 के नोट हमारे पास एक ही है या तो 2 है। यानी इसका मतलब यह है कि हम निश्चित कर दिए हैं कि 10 के जो नोट हैं वो हमारे कितने हैं? एक है या तो 2 है, इसलिए। ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन कैसे पढ़ेंगे? वे पद जिसका मान निश्चित हो, ठीक है, अचर पद कहलाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, ऐसे एंड जितने तक लिखना चाहें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बहुपद पे। तो बहुपद हम लोग क्या बात किए थे कि बहुपद में हम लोग बोले थे कि वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं चर और अचर के बारे में, क्या बताया जा रहा है कि वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर पद दोनों योग, अंतर, गुणन तथा भाग के द्वारा जुड़े हो। ठीक है, तो अब आते हैं जैसे योग
अंतर गुणन के द्वारा। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं और कौन कौन से पद, चर पद और अचर पद। तो चर पद हमारा कौन सा था, ये एक्स वाई जेड ए बी सी ये था। अचर पद कौन सा था, 1 2 3 और एंड जैसे कि 10 12 ऐसे करके एंड। ठीक है, जैसे में अब आएंगे हम बहुपद के लिए, तो बहुपद में इन दोनों के द्वारा जुड़े होंगे वही पद आएंगे। तो देखिए ये क्या है हमारा, यदि हम 5x + 9 लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये तीनों चिन्हों के द्वारा जुड़े होंगे तो ही हमारा बहुपद होगा। इनमें से दो चिन्ह से भी जुड़ेगा तो वो हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। एक चिन्ह के द्वारा जुड़ेगा तो भी हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है, ऐसे हमारा बहुपद होगा। यदि हम कह दें कि x हमारा क्या बहुपद है कि नहीं, तो क्या बताएंगे हम, x हमारा क्या है, बहुपद है। क्यों है, क्योंकि एक x जो है इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं क्या, 1 × x। तो इसमें इंटू जुड़ा है ना, इंटू जुड़ा है तो हमारा क्या हुआ, ये x हमारा क्या हुआ, बहुपद हुआ। ठीक है, आते हैं आगे, क्या है हमारा, यदि हम इसी को लिख दें 5x - 9, ठीक है, इसको लिख देते हैं 5x - 9। तो 5x - 9 हमारा क्या है, बहुपद है। ये कैसे हुआ हमारा बहुपद, इसमें देखेंगे कि ये जो है इसको हम लोग लिखना चाहें, यदि अच्छे रूप से लिखना चाहें तो क्या है, विस्तार रूप से 5 × x ऐसे लिख सकते हैं, और ये -5 9 है। ठीक है, अब आते हैं, तो ये गुणन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, अंतर हो गया। तो ये दो चिन्हों के द्वारा जुड़ा था तो भी ये भी हमारा क्या था, बहुपद था। इसमें एक चिन्ह के द्वारा जुड़ा है तो भी हमारा क्या है, बहुपद है। अब आते हैं आगे एग्जांपल पे, क्या हमारा, यदि हम लिख दें x² + 3x - 2, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा बहुपद है। कैसे बहुपद है, अब ध्यान देंगे, यहां एक होगा एक, है ना, चर अचर पद होगा एक, और इसमें चर हमारा हो जाएगा कितना, x। अब ये हमारा क्या है, योग के द्वारा जुड़े हैं, इसमें गुणन होगा और ये माइनस है ना, यानी कि अंतर भी है इसमें, तो ये हमारा क्या होगा, बहुपद होंगे। ठीक है, यदि हम लिख दे x² / 2 + 5, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या है, डिवाइड भी है, एक तरफ से डिवाइड भी कर सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई भी है इसमें, हाँ, और ये प्लस भी है इसमें। तो ये हमारे क्या हुए, ये भी हमारे एक प्रकार के क्या हुए, बहुपद हुए। तो इसको हम लोग लिखना चाहें तो x² × 1/2, इसको पहले या बाद में भी पहले भी लिख सकते हैं, 1/2 × x², और क्या था इसमें, +5। तो ये दो चिन्हों के द्वारा जुड़ा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद होगा। ठीक है, तो ये था हमारा बहुपद। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे बहुपद में। अब बहुपद के प्रकार अनेक प्रकार के हैं, और वास्तविक रूप से हम लोग पढ़ते हैं तो बहुपद 3 ही रूप में हम लोग पढ़ते हैं। बहुपद के 3 रूप, जैसे कि 1 पद वाले बहुपद, 2 पद वाले बहुपद, 3 पद वाले, त्रिपद वाले बहुपद, तो ऐसे चतुर्थ पद वाले भी बहुपद आ सकते हैं। तो अब इसमें पद की बात किया जाएगा। ठीक है, तो पद के लिए अब आगे पढ़ेंगे।